मस्तूंग में बम धमाके के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 27 हो गई, जबकि 35 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, जबकि इसकी जद में आने वाली कई गाड़ियां तबाह हो गईं। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले के करीब धमाका हुआ, जिसमें अब तक 25 अफराद जाँ बहक, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी समेत 35 अफराद जख्मी हुए। धमाके से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद कोयटा से बम डिस्पोजल स्क्वाड रवाना कर दिया गया, जबकि शदीद जख्मियों को कोयटा सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और सियासी और मजहबी जमातों ने वाक़े की मजम्मत की है। सिविल अस्पताल कोयटा में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जानान आगा ने कहा, जैसे कि आप लोगों के इल्म में था, मौलाना फजल रहमान साहब का हालिया दौरा जिसने 14 तारीख को यहाँ पे कोयटा पहुँचना था, सरीना होटल में शमूलियतों का एक तकरीब था, और उसके बाद उसने 15 तारीख को चमन जाना था। चमन में तकरीबन एक दिन का स्टे था, एक रात का। उसको फ़िलहाल ये मौजूदा हालात के तनाजुर में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ये दौरा फ़िलहाल नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद मौलाना साहब का दौरा दोबारा रखेंगे। फ़िलहाल ये दौरा मुलतवी करें। वहाँ पे ज़िम्मेदार साथियों से बात हो गई है। तकरीबन वहाँ पे सिविल अस्पताल में अभी 26 के करीब डेड बॉडीज़ पड़ी है। एक यहाँ पे सिविल अस्पताल में पड़ा है। तकरीबन 26 के करीब ज़ख्मी है जिनको यहाँ पे लाया जा रहा है और अभी भी रास्ते पे है। तकरीबन 7 के करीब वहाँ पे जो जिनको मामूली ज़ख्मी आई वो वहाँ पे मस्तूंग में है अभी भी। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है इस धमाके में। अलबत्ता थोड़ा बहुत ज़ख्मी आई है उनको। जो पर्सनल सेक्रेटरी था इफ्तिखार मुगल वो भी शहीद हो चुके, और हमारे ज़िला कोयटा का सीनियर नायब सदर अमीर था हाफिज़ कुदरतुल्लाह लेडी साहब, वो भी शहीद हो चुके हैं इसमें। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. मुल्की, बैनुल-अक़वामी, समाजी, सियासी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती और खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का मरकज़ TNN TV।